तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक टॉपिक के साथ में आपके सामने जो साइंस का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट होता है क्या है दोस्तों, ये हम आपको पढ़ाएंगे और आप बताएंगे। एसिड क्या होता है, सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं, एसिड की। तो ये अम्ल आपको पता है कि साधारण भाषा में इसको हम तेजाब बोलते हैं, और तेजाब का जो नेचर है, प्रॉपर्टीज है, वो आपको पता ही है कि तेजाब के कैसे गुण है। और ये तेजाब हमको पता है प्रॉपर्टीज। यदि हम किसी भी एसिड की रिएक्शन तो किसी मेटल से कराएं तो क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, सभी को पता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उसको अम्ल कहते हैं, या उन्हें अम्ल कहते हैं। तो ये हम अम्ल की परिभाषा है, अम्ल के डेफिनेशन है। विच जो पदार्थ, या बोल सकते हैं कि विच मटेरियल्स, या जो भी पदार्थ क्या होते हैं, डिसॉल्व इन वाटर्स एंड प्रोड्यूस H प्लस आयंस। क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं पानी में घुलने के बाद में। तो क्या होता है, जो भी पदार्थ, जो भी तत्व ले लो आप, एलिमेंट्स हो या पदार्थ कुछ भी हो, क्या करते हैं, वो H प्लस आयन क्रिएट करते हैं, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं अम्ल, एसिड बोलते हैं उसको। और आपको बता, जैसे कि एक अम्ल की HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे क्या हो गए, एसिड। और आइए हम क्षार की बात करते हैं, बेस की। तो ये क्षार है हमारा बेस, जिसको बोलते हैं बेस। ये क्या होता है, क्षार के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे रहती है। क्षार की जो प्रॉपर्टी है वो चिकनी स्मूथ रहता है, और क्या होता है, खाने में कड़वा लगता है। जबकि इसकी जो ये अम्ल होता है, ये क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा खट्टा होता है। तो आइए देखते हैं ये क्षार क्या होता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, क्षार की परिभाषा। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, OH प्रवृत्ति के क्या है, इसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है इसका क्या है, OH माइनस आयन। तो क्या करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस OH माइनस आयंस। तो ये होते हैं हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की, क्षार की, जिसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एसिड, अम्ल। और ये जो हमारा ये लवण है, साल्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। साल्ट क्या होता है हमारा, आप लोगों ने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से थोड़ा, क्योंकि इसमें हम साल्ट बनाएंगे, साल्ट बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम साल्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर जल तथा लवण बनाते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये एसिड प्लस बेस, ये जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे हम, तो इसमें क्या मिलता है हमें, वाटर एंड सॉल्ट बनता है।
तो इसमें देख लेते हैं हम सॉल्ट कैसे बनता है हमारा। यदि इन दोनों को मिलाएंगे, इसमें ले लेते हैं हम HCl प्लस NaOH। हमने एसिड में ये लिया, ये हमारा एसिड है, और ये एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें ये HCl और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर ये इसके साथ क्या बनाता है, देखो यहाँ पे ये जो Na यहाँ पे हमारा ये Na, तो ये इस Cl को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये Na इस Cl को क्या करेगा, लेकर अलग हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, Na प्लस Cl प्लस NaCl प्लस H2O। H कितने यहाँ पे, 2, एक H कितने हो गए यहाँ पे, H2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गया हमारे, 1। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा वाटर, और ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्ट, लवण, और ये क्या हो गया, पानी। ये हमारा हो गया पानी, और ये हो गया सॉल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl H2O। तो सॉल्ट हमारा ऐसे बनता है, देख। और ये सॉल्ट की काफी मात्रा ये समुद्र में पाई जाती है, हम सभी को पता है। तो इसके द्वारा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण, इसको लिख भी लें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण ये बना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया का वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, बेस और एसिड मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो इसमें बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जो सॉल्ट है वो कैसे मिलता है हमें। तो एसिड और बेस, और ये न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल देखते हैं, पीएच स्केल होता क्या है, आज इसको हम रब करते हैं। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 14 तक हमारे क्या होते हैं, नंबर का होते हैं, इसमें नंबर डले होते हैं पीएच स्केल में। और ये जो नंबर होते हैं 14 तक, यहाँ पर इधर का जो 7 से जो पहले जो नंबर काउंटिंग है, जो नंबर है हमारे 7 से जो पहले वो सारे क्या होता है, हमारा एसिड होता है। 7 से पहले जितने भी नंबर होंगे 1 2 3 4, यदि मान लें किसी भी कोई भी हमारे पास कोई वस्तु है या कोई भी खाने की कोई भी चीज़ है, उसकी जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच स्केल पर उसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 5 या 6 या 4 या 3। तो वो क्या रहेगा, हमारा थोड़ा एसिडिक रहेगा। किस नेचर का है वो, एसिडिक नेचर का है। और यदि उसकी जो पीएच वैल्यू है 7 से अधिक है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या रहेगा, हमारा बेस नेचर का रहेगा। और उसमें जो सबसे ज्यादा इधर को जैसे जैसे हम इस आगे को बढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे जो हमारे जो बेसिक नेचर है वो तो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ऐसे ऐसे बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, और ऐसा ऐसा एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिसका जितने भी कम पीएच वैल्यू होगी तो उतने ही अधिक एसिडिक नेचर होंगे उसके अंदर, उस पदार्थ के अंदर, तत्व के अंदर। और जिसका जितने भी यहाँ पर 7 है, 7 में बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। और ये जितना भी हमारा क्या होगा, 7 से बाद की जितना भी इधर को जाएगा, यदि मान ली किसी की पीएच वैल्यू 13 है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बेस नेचर का होगा, उसकी जो नेचर है वो क्या होगी, काफी बेस होगी। और 7 पे क्या होगा दोस्तों, 7 पे होगा हमारा बिल्कुल न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। और न्यूट्रल आपको पता है कि किसकी पीएच वैल्यू है, न्यूट्रल पे जो भी हमारा जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी जिसको हम बोलते हैं प्योर वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसका जो नेचर रहता है वो क्या रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, प्योर वाटर। आप बोल सकते हैं रेन वाटर का भी। और जैसे कि ब्लड, जो हमारा ब्लड की जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7.4 रहती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कर्ड, दही,
यदि हम दही की pH वैल्यू वो क्या रहती है, किसकी रहेगी, इसकी 2 के समथिंग रहती है, तो जो हमारा दही है, और इसमें सारा हमारा क्या है, एसिडिक क्षार, तो ये pH वैल्यू है 7 से नीचे जो भी रहेगा हमारा क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा कितना रहेगा हमारा, बेस रहेगा। तो ये हमारा क्या है, pH स्केल, pH वैल्यू, इस पे हम जांचते हैं कि इसमें कितना कितना इसमें एसिड है, कितना इसमें बेस है, और ये न्यूट्रल है या नहीं है। तो इसमें सारा किसमें देखते हैं, pH स्केल पे देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, आइए इसको रख करते हैं। तो आइए इसमें ये जो चैप्टर है इसमें एक बहुत ही खास है, लिटमस पेपर। इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पेपर पे कैसा क्षार का जो बेस होता है, क्षार की जो नेचर है वो कैसे किस प्रकार से इस पर कार्य करती है, और जो हमारा जो एसिडिक रहता है उसका नेचर इस पर कैसे कार्य करती है। आइए हम देखते हैं इसको ही। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है और बिल्कुल साफ होता है। यदि वह रेड कलर का हुआ, यदि हमारा लिटमस पेपर क्या हुआ, रेड कलर का लिटमस पेपर हुआ, लिटमस पेपर रेड कलर का हुआ, तो वो क्या होगा हमारा। अब यदि ये रेड कलर का है, लाल कलर, कौन से कलर का है, लाल कलर, हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको लाल कलर, इसको याद रखने में आसानी रहेगी, इसको मैं लर्न भी कराऊंगा आपको एक मेरा ट्रिक के द्वारा। ये लाल कलर है, तो इसमें यदि हम लाल कलर है, तो लाल कलर यदि हम इसमें किसी भी लिटमस पेपर पे हम क्षार डालते हैं, क्या डालते हैं, क्षार, बेस डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, क्षार क्या करता है, जो क्षार रहता है हमारा, जो क्षार बेस, जो बेस रहती है क्षार, तो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला, क्या कर देता है, नीला, लाल को नीला कर देता है। कौन करता है, क्षार। अब याद कैसे होगा, यह ट्रिक आपको बताऊंगा। और जो एसिड है, एसिड जिसको बोलते हैं अम्ल, हिंदी में ज्यादा ध्यान दे फोकस करेंगे सभी, अम्ल वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, क्या करता है, लाल। तो इसको याद रखने का कॉन्सेप्ट, एक तरीका। और इसमें क्या, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि क्षार, इसको हम ये अक्षय होता है लेकिन हम इसको क्षार पढ़ते हैं, और ये क्षार होता है हमारा, और क्षार से हम शुरू का जो अक्षर लेते हैं क्षार, और ये हमारा सर ला, तो ये हो गया छाल। आप लोगों ने पेड़ों की छाल देखी होगी, तो ये छाल बनेगी शुरू में, तो क्षार क्या करेगा, लाल, शुरू में लाल है, इसमें लाल अक्षर, तो इसमें लाल लिटमस को नीला करेगा। ये ट्रिक हमें याद रखनी है हमेशा। तो जो क्षार है वो क्या हो गया, मैं छाल, पेड़ की छाल, तो क्या करेगा, क्षार से जब भी बात होती है कि ये बेस क्या करता है, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और यही हमारे हिंदी में समझे तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और यदि हम अम्ल की बात करें, तो अम्ल में भी ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल एकदम से। ये इसका शुरू का अक्षर लेते हैं हम ए, और इसका न, तो ये हमने सभी ने पढ़ा होगा अन्न, अन्न को बोलते हैं अनाज, अनाज हम सभी जानते हैं, अनाज, अम्ल को अनाज हम पढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा यदि हम पढ़ेंगे, अम्ल क्या करता है भाई, अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, अन्न का, अनाज का, और इसमें कौन सा लगा, पेड़ों की छाल का। यदि आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखना, तो कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर में बैठकर क्या करते हैं, इसको अचानक से भूल जाते हैं और वहां पर तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, जब भी क्षार की बात हुई, तो क्षार हमारे किस तरह पढ़ते हैं हम, इस अक्षय तरीके पढ़ते हैं क्षय के रूप में, और ये छाल बन जाएगा हमारा। और छाल क्या करेगा, लाल शुरू में पहला अक्षर है, यहाँ पे लाल पहला अक्षर है, लाल रंग में पहला अक्षर है, लाल को नीला कर देता है। इसका पहला अक्षर लिया हमने, और इसका भी पहला लेटर हमने लिया, और इसका भी हमने क्या, अम्ल का पहला लेटर लिया हमने यहाँ पे, अम्ल का, ये देख सकते हो आप, अम्ल का पहला लेटर यहाँ पे, ये रहा पहला लेटर अम्ल का, और ना का भी कहाँ हमारा पहला लेटर ये रहा, तो ये देखिए। और ये अन्न मिलकर क्या बनता है, अनाज, अन्न, अम्ल नीले को लाल करता है। तो आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लिटमस पेपर पर भी इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। तो आइए इसी में एक क्वेश्चन और है हमारा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन, जब भी कोई हमारे पास कोई कंटेनर में कोई पानी है या उसमें कोई एसिडिक है, तो वह क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। और क्या करते हैं, बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा वो। किस तरह से, यदि उसमें हम क्या डाल दें, यदि हम उसमें अम्ल डाल दे, एसिड डाल दे हल्का सा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कंडक्टर हो जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी।
तो इसको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे आपको। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या कहते हैं इसके, कि किस कारण होता है। तो हम बोलते हैं अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है, विद्युत का चालन, विद्युत का चालन इसलिए करता है, इसलिए करता है, इसलिए करता है क्योंकि अम्ल क्या होता है, अम्ल शुरू वाला कॉन्सेप्ट, अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, इसको बोलते हैं हम। इसी प्रकार इसीलिए क्या करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि क्या करते हैं H+ आयन करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब इसका हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल भी लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आपके पास एक बाउल हुआ, एक कटोरा हुआ, उसमें क्या कर लीजिए आप, एक पानी डाल लीजिए, और पानी डालने के बाद में उसमें आप एक इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है उसमें डाल दीजिए, और उसमें एक बल्ब का तार डाल दीजिए। जब तक वह पानी उसमें रहेगा और पानी में तार रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। बिना प्रेजेंस के एसिड और क्या सॉल्ट के, एसिड के, वो बल्ब नहीं जलेगा। जब भी आप उस बाउल में हल्का सा एसिड, नींबू निचोड़ दें या कुछ भी, और हल्का सा नमक मिलाए, तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थ्योरी में बताया गया है, और वही थ्योरी वो कॉन्सेप्ट पे यूज होती है। क्या करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन बोले तो इसमें जल होगा, और ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, विलयन होगा किसी का, एसिड का, किसका होगा, एसिड का जलीय विलयन विद्युत, जो हमारे क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है। क्या करता है, उसको कंडक्ट करता है, उसको चलाता है, किसमें, इसीलिए करता है क्योंकि बिकॉज अम्ल जो एसिड होता है जल में घुलकर क्या होता है, डिसॉल्व इन वाटर्स, क्या करता है, प्रोड्यूस H+ आयन, क्या करता है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से क्या होता है ना, बिजली बन जाती है, बिजली जल जाती है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और वो बल्ब जल जाएगा। इसी को हम आपके सामने प्रैक्टिकल भी लेकर आएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। ओके, थैंक यू दोस्तों।